बिना लड़ाई लड़े तो आज़ादी भी नहीं मिला है, बिना लड़ाई लड़े आज़ादी भी नहीं। के बाद ना गाड़ी का भी परमिट 15 साल के बाद सरकार, बिहार सरकार खुद परमिट नहीं देती है। 15 साल के बाद रिन्यूअल भी नहीं होता है गाड़ी का। तो 15 साल हो चुका है, गाड़ी हो गया खटारा। खुद उनका मानसिक स्थिति क्या है कुछ पता नहीं। तो 15 साल होने के बाद जब गाड़ी खटारा हो जाता है तो रोड से हटा दिया जाता है, चलने लायक नहीं होता है। तो सरकार भी अब चलने लायक नहीं है। 15 साल से मिलवे न करे, कहियो न मिला है। ना लड़कन के स्कूल है, ना नली है बनावल, खाली कल झूठ मूठ गाड़ दल के कि पानी चालू हो जाएगा, पानी न चालू है। लड़ाई हो जेल तर से। कहाँ से? जेल के पीछे साइड ने दीवार तर। जेल के पीछे से? जेल गेट है ना, आ गेट के ऐसे दीवार है, वही दीवार स्कूल आगे है, तार है, और उसी रोड गया है मुसहरी है, झोपड़पट्टी है। झोपड़पट्टी है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आप आई हैं किस लिए? हम लोग तो आए हैं गठबंधन में, तो हम लोग तो वोट के लगी चलते हैं, जहाँ बुलाते हैं पार्टी वाला आदमी जहाँ जाते हैं। अब नहीं जाएंगे तो उनको बिगड़ जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमनी के नहीं कुछ सुविधा है। पानी में कोई सुविधा नहीं, पानी चूता है ऊपर, जब तक ले पानी नहीं सूखता है और जब तक ले हम लोग सोता नहीं है। राशन नहीं राशन मिलता है। पूरा लड़कन के जितना है वोट ID कार्ड सब नाम कटा हुआ है। तब बताइए कि वोट कैसा दिया जाएगा? नाम कटा हुआ है सबके, टोटल के आधा मुसहरी के नाम कटा हुआ है। तो आप लोग अपने BLO से बात नहीं किए? नहीं, तो बात करना चाहिए ना, क्योंकि ये काम तो BLO हम लोग तो कागज चुनने वाले सुबह उठते कागज चुनने चल जाते हैं। बाल बच्चा के लिए कागज नहीं चुनेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अच्छा, राशन भी तो मिल रहा है ना? नहीं, राशन भी नहीं हो रहा है ना। ये तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि राशन तो हर जगह जगह पे मिल रही है। नहीं, पूरा मोहल्ला ना हमने के राशन। कौन सा मोहल्ला है भाई? बेउर जेल तर मुसहरी। हाँ, बेउर जेल के पीछे। हाँ, गेट है जेल के, आई मुसहरी है। तो नीतीश सरकार से खुश नहीं है आप? हम नीतीश सरकार से क्या लेंगे? हम लोग कुछ को से क्यों दरकार नहीं। नहीं, इतना साल से नीतीश जी आपका राज्य चला रहे हैं, ठीक है, आज आप उनके खिलाफ हैं? कुछ नहीं है। जो जब से हम दे धरे हैं माले के, तो हमको माले जरीमानी साथ दे रहा है, माले साथ दे रहा है। क्या कहेंगे चाची आप? हमने देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो दमनकारी रूप है, इलेक्शन एक हर आदमी का एक मताधिकार है, एक वोट का राइट मिला हुआ है सभी को, और वो भी अगर उससे भी अगर वो वंचित हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डेमोक्रेसी ख़त्म करने की साजिश है। और जब सवाल इलेक्शन कमीशन से किया जा रहा है तो उसके प्रवक्ता बन के भाजपा आ रही है, ठीक है। और जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने भी देखा, बूथ नंबर हम लोग का दिखा में पड़ता है 263, 262, उस पर हम लोगों ने देखा एक हाउस नंबर पे 268, 173 लोग हैं, और सभी, और देखा जाए तो एक वर्ग के नहीं, एक धर्म के, सब अलग धर्म के, अलग कास्ट के। तो ये कैसे हो रहा है? और जो अगर बोल रहे हैं कि हाउस नंबर अगर किसी का वोट चोरी का ब्लेम आप लोग जो दे रहे हैं, तो सरकार तो ये भी कह रही है ना भाई कि टेक्निकली कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसको वापस से चेक करने का भी ऑर्डर दिया गया है कि उसको आप वापस से चेक करिए और चेक करके उसको ठीक करवाइए। फिर आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? हम लोग को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों की बातों को सुन कहाँ रही है इलेक्शन कमीशन। कहाँ नहीं सुनिए भाई, वो तो बोली ना कि आप चेक करवाइए। हम लोग वो BLO से हम लोगों ने बात किया। BLO से बात करने के बाद भी लोगों का नाम कटा हुआ है। इतने लोगों का जो वो बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट चाहिए, कितने लोग मेट्रिकुलेशन पास किए हुए हैं, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोगों के पास ज़मीन की कागज़ है। बिहार सरकार ने खुद अपने सर्वे में करवाया है कि 96 लाख परिवार बिहार में ऐसे हैं जिनकी आय 6,000 रुपये से कम है। तो जिनकी 6,000 रुपये से आय कम है, उनके पास रहने के लिए घर कहाँ है, वो ज़मीन का रसीद कहाँ से देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से देंगे? और जिनका 6,000 आय है वो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को कब से किसने हक दे दिया कि आप अपनी नागरिकता प्राप्त करें और नागरिकता बताएं साबित करने के लिए? इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अभी हाल फिलहाल आप देखे होंगे 2 दिन पहले एक RTI फाइल हुआ, इलेक्शन कमीशन से मांगा गया है कि वो जो आप लोगों की मीटिंग हुई है SIR के पहले बैठक हुआ है, वो बैठक का रिपोर्ट बताइए कि कौन कौन लोग शामिल थे और उसमें क्या हुआ। तो क्या बोली इलेक्शन कमीशन कि हमारे पास कोई फाइल ही नहीं है। तो ये रातारात ही उठ करके आप लोगों ने उठा सपना है कि SIR लागू करना और कर दिया। लग रहा है कि इससे कोई फायदा है? फ़ायदा इलेक्शन कमीशन सुन नहीं रही, और लोकतंत्र में आवाज़ उठाना ही एक उपाय है हम लोगों के पास। तो हम लोग अपने हक की लड़ाई तो लड़ेंगे, बिना लड़ाई लड़े तो आज़ादी भी नहीं मिला है।
बिना लड़ाई लड़े आज़ादी भी नहीं मिली है, तो हम कैसे सरेंडर, हम लोग कैसे बोल लोग दें? अपने वोट अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एकदम लड़ रहे हैं और लड़ते रहे। इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? ऑब्वियस ही बात है, हम लोग अपनी महागठबंधन की सरकार को चाहेंगे कि हमारी महागठबंधन की सरकार ही आए। गठबंधन में आप किसको सरकार के रूप में देखना चाहते हैं? महागठबंधन में हमारी अलायंस है, भाकपा माले है, वीआईपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएम है। हम लोग अपना ही सरकार चाहेंगे ना, और किसी दूसरे का क्यों? लेकिन बिहार में नीतीश जी इतने साल से सरकार चला रहे हैं। 10 साल के बाद ना गाड़ी का भी परमिट, 15 साल के बाद सरकार, बिहार सरकार खुद परमिट नहीं देती है। 15 साल के बाद रिन्यूअल भी नहीं होता है गाड़ी का, तो 15 साल हो चुका है, गाड़ी हो गया है खटारा। खुद उनका मानसिक स्थिति क्या है कुछ पता नहीं। तो 15 साल होने के बाद जब गाड़ी खटारा हो जाता है तो रोड से हटा दिया जाता है, चलने लायक नहीं होता है। तो सरकार भी अब चलने लायक नहीं है, 15 साल से ज़्यादा हो चुका है।